सुन रे दुशासन, मेरी कलाई को छोड़ दे। और रो कर के कहने लगी है, अरे कहाँ गई गंधारी मैया, अरे कहाँ गई गंधारी मैया, अरे मौका तंग करे तेरो छैया, अरे आई बचल मेरी कुंती मैया, जगी अकल गई मारी, कोई छोड़ो मेरो आज मेरे भक्तों द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी दुशासन मेरी कलाई को छोड़ दे, मुझे इस सभा में मत लेकर के जा। चीखने लगी, चिल्लाने लगी, अरे ओ गंधारी मैया, मुझे अपने बेटे से बचा ले। मैया कुंती, क्या तू मेरी आवाज सुन रही है? मुझे इस दुष्ट से बचा ले। लेकिन द्रौपदी की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। आज मेरे भक्तों दुशासन द्रौपदी को खींचते हुए आज सभा में लेकर के आया, और जब सभा में लेकर के आया है तो आज मेरे भक्तों द्रौपदी उस सभा में खड़ी हो गई, कहने लगी कोई है, कोई मुझे ये बताएगा कि मुझे इस सभा में क्यों लाया गया, मुझे इस सभा में क्यों लाया गया है, कोई बता सकता है? आज मेरे भक्तों दुर्योधन खड़ा हो गया, कहने लगा है द्रौपदी याद करो वो दिन जिस दिन तुमने मुझसे अंधे का अंधा कहा था, लेकिन याद रखो द्रौपदी आज तुम उसी अंधे के फंदे में फंस गई हो। आज तुम्हें पता चल जाएगा कि अंधे के आंखों वाले भी होते हैं। द्रौपदी रो करके कहने लगी है कि सुन रे दुष्ट, तुझे नहीं मालूम है यहाँ पर हमारे भीष्म पितामह जी बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं, ये मेरी लाज को लुटने नहीं देंगे, हेलो, ये हमारी लाज जाने नहीं देंगे। हेलो, और रो करके कहने लगी है सुन रे दुर्योधन, हेलो, हेलो, मेरे भीष्म बाबा, हेलो, बेटे मेरी लाज जान नहीं थी, ओरे दुर्योधन, आरी आखिर को
द्रौपदी कहने लगी हेलो, मेरे भीष्म हेलो। पितामह जी बैठे हुए हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, मुझे नग्न होने नहीं देंगे। आखिर वो गुरु द्रोण है, मेरी लाज को रखेंगे, इस तरह से मेरी लाज लुटने नहीं देंगे। आज द्रौपदी भीष्म पितामह के पास में पहुंच गई और रो करके कहने लगी गुरुजी, क्या आप अपनी पुत्र वधू को नग्न होने में देखोगे? मेरे भक्तों, गुरु द्रोणाचार्य भीष्म पितामह सर को नीचे किए हुए बैठे हैं, किसी के मुख से जवाब नहीं निकल रहा, कोई बोल नहीं रहा है। द्रौपदी कहने लगी क्या कोई मुझे जवाब देगा? कुछ तो बोलो। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज मेरे भैया दुर्योधन दुशासन से कह रहा है कि दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच। आज द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी है कि यहाँ पर मेरे 5 पति बैठे हुए हैं, मैं 5 पतियों की नारी हूँ, मेरी लाज ऐसे नहीं जा सकती। आज मेरे भक्तों, द्रौपदी अपने 5 पतियों के पास में पहुंची, कहने लगी मेरी बात सुनो, क्या आप लोग भी कुछ नहीं कहोगे? मैं तो आपकी पत्नी हूँ और एक पति कभी अपनी पत्नी की लाज को जाते हुए नहीं देख सकता। आज मेरे भैया 5 पांडव भी अपने सर को नीचा किए हुए बैठे हैं। आज द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी क्या देख रही हूं मैं ये, और रो करके बोली है द्रौपदी कहने लगी है कि एक पति की जो स्त्री होती है उसकी भी इस तरीके से लाज नहीं जाती, लेकिन मैं तो 5 पतियों की नारी हूँ, लेकिन मेरी फिर भी लाज जा रही है। आज द्रौपदी रो करके कहने लगी है अर्जुन क्या हुआ? आज सर को नीचा किए हुए बैठे हो। बोली और सहदेव बतइयो अकल कहाँ गई मारी। अरे कीदड़ जने सास कुंती ने, अरे नीचे गर्दन डाली से कट गई ना कपिया मेरी सवरी पा
मेरे भक्तों द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी, एक पति की स्त्री होती है, उसकी भी इस तरीके से लाज नहीं जाती, और मैं तो 5-5 पतियों की नारी हूँ, हमारी लाज फिर भी लुट रही है। कहने लगी, अर्जुन अब वो बल कहाँ चला गया? शेर बनकर के तुमने मीन को मार दिया था। नकुल और सहदेव आज तुम्हारा भी बल कहाँ पर चला गया? अपनी सास को कोसने लगी, कहने लगी, मेरी मैया कुंती ने, मेरी सास कुंती ने योद्धाओं को नहीं बल्कि गीदड़ों को जन्म दिया है, जिन्होंने नीचे अपनी गर्दन को डाल लिया। लेकिन मेरे भक्तों एक बात कहो, पांडव भी कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो जुए में हार चुके थे। बोलते भी तो कैसे, 5 पांडव ठगे से बैठे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे।